हाँ नमस्कार सभी साथियों को। बहुत दिनों बाद मैं ऑनलाइन आ रहा हूँ और सुंदर सा दृश्य पहाड़ों का। और आज मैं एक विशेष बोले तो एक दुखद घटना हमारे गांव के ग्राम सभा लिंगड़ी के कफल ऊनी बगड़ तोक में श्री पानीराम जी हैं और उनका कल रात भालू के भयानक आक्रमण से उनके जो गौशाला है गौशाले को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। अभी आप लोगों को दिखाएंगे। और वहाँ पे एक गाय को और एक बैल को बुरी तरह से, गाय को तो मार दिया गया है और अभी आपको दिखाते हैं। साथियों मैं अभी पहुँचा हूँ अंगिया चौरा और ये वही गौशाला है जहाँ पे भालू ने आक्रमण किया। अभी दिखाते हैं आपको। या देखो भालू इंसान की तरह हरकत करता है और किस तरह उसने पूरा ये देखो रेकी करके आप देख पा रहे होंगे। जिस तरह से कोई बहुत अच्छा मिस्त्री या फिर इस टाइप से किसी मकान को बनाता है, इस तरह से उसने पूरी रेकी करके आप देख पा रहे होंगे। और गौशाले के सारे जो भी ये पठाल हैं इनको बुरी मौत से इनको निकाल के एक एक करके देख रहे हैं आप। इसको जाने के लिए उसने रास्ता ढूंढा है। और ये यही पानीराम जी हैं। और तो ये कितने बजे लगभग आप लोगों को कब पता लगा होगा? 3 बजे की बात है सर। आपको कब पता लगा? हमको 4 बजे के बाद पता लगा। जहाँ देखा हमने कहा वो लड़की बाहर आई, उन्होंने कहा वहाँ पटला तोड़ रखा है, वहाँ वो रखा है। तो इनका कहना है कि अब फिर यहाँ से कैसी आवाज़ है? गाय की आवाज़ है। हाँ। आवाज़ आई। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और बुरी तरह से देखो पूरा जो ये गौशाला है, इसको इसके जो देखो इसमें इतने मोटे मोटे कम से कम 2 से 2.5 इंच मोटे, 3 इंच मोटे ये वो लकड़ी के तख्ते डले हुए हैं। उसके ऊपर से मिट्टी बिछा के ये जो पठाल डाले गए थे पूरी अच्छी तरह से। तो 6 इंची के कील इसमें लगे हुए हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे कि इस तरह से पठाल लगे हुए हैं इसके नीचे। और तो आप समझ पा रहे होंगे कम से कम इसने 15 से 20 फीट की जो गौशाला लंबी है और उसको पूरी तरह से चारों तरफ से उखाड़ा है। और जहाँ से उसको अच्छा सा मिला कि यहाँ से ये उखड़ सकता है, तो इसी तरह से इसने और फाइनली इस जगह पे आके आप देख पा रहे होंगे यहाँ से 3 तख्ते। ये देखिए मैं आपको वही तख्ते दिखाता हूँ कितने मोटे तख्ते हैं। आप आइडिया लगा सकते हैं। 3 से 3.5 इंची मोटी ये तख्त है और इसमें 6-6 इंची के कील लगे हुए हैं। एक कील नहीं, कम से कम 4 से 5 कील ये देख सकते हैं आप लोग। मैं कील आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये कील लगे हुए हैं। इतने बड़े कील को और इतने मोटे तख्त को कम से कम यहाँ से इसने 3 तख्त उखाड़े हुए हैं। और इसके बाद ये दीवार भी तोड़ के यहाँ से अंदर घुसा हुआ है और अंदर घुस के गाय को बुरी तरह से ख़त्म कर दिया है, मार के चबा के। और उसके बाद हमारे यहाँ पे जो बैल हैं, इस बैल पे भी बहुत बुरी तरह से झपटा है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। तो बैल पे शायद उसका बस कम चला तो उसने बैल को इस तरह से ऊपर से आप देख पा रहे होंगे जैसे कि पूरा इस तरह से इसको काट वाट के इसके सींग विंग तोड़ के। और गाय को मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा शायद, क्योंकि ये देखिए जाने के बाद जब नीचे जाने के बाद जब ऊपर आया है तो देखो ये कम से कम यहाँ से 6 फीट की हाइट है जो दीवार की जो छत से, लेकिन और नीचे फर्श तक की 6 फीट की। तो वहाँ से ऊपर इसी तरह से चढ़ा हुआ है। देखो खाने के बाद ये पत्थरों पे बुरी तरह से यहाँ पे खून लगा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे इंसान की तरह ये चलता है, इंसान की तरह हरकतें करता है। और ये किस तरह से इन्होंने नुकसान पहुँचाया हुआ है। तो इतनी बड़ी गौशाला देखो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और यहाँ पे ये जैसे तैसे अपना जीवन यापन करते हैं, गरीब लोग हैं यहाँ पे। जब सुबह इन्हीं का 6 बजे इनका कॉल आया मुझे, मैं सोया हुआ था, तो फिर उसके बाद वन विभाग को मैंने सूचित किया और भी लोगों ने फिर वन विभाग को सूचित किया। तो उसके बाद वन विभाग भी यहाँ पे पहुँची है और आके अपना जो भी यहाँ पे जैसी प्रक्रिया होती है वो करने के बावजूद निकले हुए हैं। अभी फिर हमने विभागीय पशुपालन को भी यहाँ से सूचित किया है और उसके बाद वो भी एम्बुलेंस लेके बोरागाड़ पहुँच चुकी है। और बोरागाड़ से अभी अया चौरा 2 किलोमीटर समथिंग जो यहाँ की दूरी है वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे ये वही क्षेत्र है। और अभी लगातार भालू का प्रकोप बढ़ रहा है। भालू के प्रकोप बढ़ने से पूरी दहशत फैली हुई है गाँव में, लोगों में। तो सभी से अनुरोध है कि जब भी जंगल में जाए एक साथ जाए, अकेले कोई भी ना जाए। फिर रात तो का डर बना हुआ है। और इन्हीं से जानते हैं कि गाय माना जाता है कि ब्याने वाली थी, तो थोड़ा इनसे जान लेते हैं। तो भाई साहब क्या गाय ब्यानी आज है? ब्यानी आज हो हाँ, कब आज है?
ये बैसाखी में नहीं ये ब्याने वाली गाय थी और जर्सी गाय थी ये? ना, अच्छा, पहाड़ी गाय थी। पहाड़ी गाय थी। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि गाय को हम कितना महत्व देते हैं, अपनी माँ के समान गाय को मानते हैं। और तो आज इतना बड़ा नुकसान यहाँ पे हुआ है। बैल भी यहाँ पे पूरा, बैल को भी खा लिया गया है और उस पर भी इन्फेक्शन हो गया है। मैंने अभी वन विभाग से बात की तो उन्होंने बोला कि बैल भी नहीं बचेगा क्योंकि इसमें बहुत बुरी तरह से इन्फेक्शन हो चुका है। और अभी जैसे ही यहाँ पे मेडिकल की टीम पहुँचती है तो उसके बाद आगे देखते हैं। तो बने रहे था 2:30 बजे करीब तो आ ही गया होगा ये। हाँ हाँ, 2:30 बजे लगभग नीचे से ही हाँ हाँ। लगभग। तो मतलब जिंदा ये करो वाला नहीं, ये खोलो वाला आवाज आई होगी भयंकर। हाँ बढ़ाक होगी। हाँ हाँ, बढ़ाक हो रही थी। अब मैंने कहा क्या है साला, ऐसा म्यूजिक जब अंदर ऐसा कभी हुआ नहीं था। ऐसा कभी हुआ भी नहीं। सही में यहाँ पे देवों की भूमि भी है बट ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन बहुत अच्छा किया तुम ये जो बाहर नहीं आए। देखो अभी जो इतने बड़े जानवरों को मार सकता है, इतना बड़ा घर को तोड़ सकता है, तो इंसान उसके लिए कुछ भी नहीं है। अंदाज लगाया कि कहाँ से, जैसे बारीक आराम से वैसा। हाँ लकड़ी ना, हाँ हाँ, छोटी वाली लकड़ी होती तो वो एकदम कहीं से भी घुस जाता। उसको टाइम लगा इसको खोलने में, जरा सही है। पाथर खोलने में टाइम लगा। जब यहाँ से उसको देखा उसने, ये यहाँ से खुल गया है, यहाँ से गया, तब उसने जो है गाय तब मारी उसने। हाँ, गाय पे तो दिमाग तब लगा रहा जबड़ा। हुआ ऐसे जानवर को दिमाग, उसका देखो दिमाग कितना तगड़ा है। उसने साइड से ही खोला ना, फिर जांच करते आया, हाथ नहीं घुसा उसका और यहाँ से घुस गया हाथ। अमूमन आप लोगों ने देखा होगा, जो भी हम घर गांव में किसी भी जगह गौशाला बनाते हैं तो हम लोग लकड़ियों को फाड़ के ना, जिसको क्या पुर्जा बोलते हैं ना, तो हम यहाँ पे जैसे कि नीचे दुमदार लगाने के बाद पुर्जा लगाते हैं, पुर्जे के बाद ये मिट्टी डालने के बाद ये पत्थर पठार लगाते हैं। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बंदोबस्त किया हुआ था, मोटे मोटे यहाँ पे ये तकत डाले हुए थे। इसके बावजूद भी देखिए कितना शक्तिशाली जानवर है और कितना भयानक जानवर है। इससे हमेशा हर किसी को किसी न किसी को खतरा बना हुआ है। तो हमारा विभागीय संबंधित विभाग से भी बहुत रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पे अपनी टीम लेके गश्त लगाएं और लोगों को सूचित करें, जागरूक करें और हो सके तो ऐसे जो खूंखार जानवर हैं इसका अच्छी तरह से बंदोबस्त करें कि इसको किस तरह से इनसे निपटारा किया जाए या उसके लिए जागरूक किया जाए, अवेयरनेस किया जाए लोगों को। और तो आप लोग देख पा रहे होंगे और गाय की स्थिति इतनी बुरी है, शायद वो वॉयलेंस में आ जाएगा, मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगा। और पूरी तरह से जैसे पीठ के तरफ से आपको इतना पीठ का हिस्सा कम से कम 3 से 4 फीट हिस्सा, 2, 2.5-3 फीट पूरा नोच के खा लिया गया है, खा के, और गाय मर चुकी है। तो बरसात में ये रहते थे, वो तो आजकल सर्दियों में नीचे रहते हैं। हाँ, इनका कहना है, ये भाई साहब का कहना है कि जबकि ये बरसात में एक्चुअल में इसी गोट में रहते थे, बरसात के टाइम पे यहीं रहते थे। जी मैं रहता था यहाँ गाय बच्चों के साथ। हाँ हाँ हाँ। अब वो आजकल सर्दी है तो नीचे ही रहते हैं। अब देखिए खुदा ना खास्ता ये यहाँ पे होते रात को इस तरह से ये घटना इनके साथ हो सकती थी। इनके छोटे बच्चे हैं, नाती नातिन, जो भी लोग हैं, किसी पे भी प्रहार कर सकता था। आए दिन आप लोगों को पता है कि हर जगह भालू का प्रकोप है। पौड़ी, श्रीनगर, अपने चमोली, रुद्रप्रयाग, अपने कली सबगाड़ा में 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं। लोल्टी में लगातार भालू आ रहे हैं। हर जगह, पूरा क्षेत्र में, पहाड़ में, सभी जगह इस तरह से यहाँ पे भालू का प्रकोप आया हुआ है और इससे निपटने के लिए सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। और एक और रिक्वेस्ट करूँगा, जो इनका नुकसान हुआ है विभाग की तरफ से इनको मुआवजा मिलना चाहिए। इस तरह से एक गरीब इंसान जो हमारे पहाड़ों के हैं, कोई भी गरीब इंसान यहाँ पे आजीविका चलाने के लिए, अपनी रोटी कमाने के लिए मजदूरी करता है। यहाँ पे इस तरह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ पे 40-35 हज़ार की गाय का नुकसान हुआ है, बैल का नुकसान हुआ है। तो सभी लोग बने रहे। अभी मेडिकल टीम आने के बाद क्या प्रक्रिया होती है आगे, वो लोग क्या सुझाव देते हैं, उनकी क्या रिपोर्ट होती है, और सभी लोग बढ़ चढ़ कर इसको शेयर करें। और सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, जंगलों में ना जाएं, अकेले ना जाएं और अपने किसी न किसी को साथ लेके जाएं। यदि बहुत अति आवश्यक है तभी जाएं, अदरवाइज़ ना जाएं। तो ठीक है, बने रहें आगे की रिपोर्ट के लिए।